First of all, our healthcare system isn't healthcare, it's sick care. I think doctors always used to be looked up to once upon a time. All they care about is number of beds, average revenue per bed, occupancy. सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहां पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो। नमस्कार भाइयों, यहाँ आप 3 लीवर स्क्रीन पे देख सकते हो। हेल्थी इंसान का लीवर, अल्कोहलिक इंसान का लीवर और नॉन अल्कोहलिक इंसान का लीवर। यहाँ नमस्कार भाइयों, यहाँ आप 3 लीवर स्क्रीन पे देख सकते हो। हेल्थी इंसान का लीवर, अल्कोहलिक इंसान का लीवर और नॉन अल्कोहलिक इंसान का लीवर। यहाँ भारत में एक मिथ है कि अगर कोई इंसान शराब नहीं पीता या ना के बराबर पीता है तो उसका लीवर ठीक होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। Research reveals an alarming finding in India. Liver disorders are reaching epidemic proportions in the country. 1 in every 3rd Indian is suffering from fatty liver disease. It could be any of us. 35% of our children, or 1 out of 3 children in India, are afflicted with some form of liver disease. एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 38% इंडियंस को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। ये दिखाता है कि जिन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया वो इस बीमारी से ग्रस्त है। इसको कहते हैं स्टीटोसिस। हर 10 में से 4 लोगों के लीवर का ये हाल है। अगर यहाँ से हम सही टाइम पे इलाज ना करा पाए तो स्टेज 4 फैटी लिवर सिरोसिस हो जाता है। 1990 से 2017 तक 195 कंट्री ने लीवर के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, जिससे मालूम हुआ कि सभी को लीवर बीमारियों के केसेस में अल्कोहल का रेट जो था वो सिर्फ 2% केसेस में ही था। लीवर एक इतना नजरअंदाज करने वाला ऑर्गन है, कुछ लोगों को ये जानकर अजीब लगेगा कि ये अकेला ऑर्गन हमारी बॉडी के 500 से ज्यादा वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। ये हमारे दिमाग के बाद दूसरे नंबर पे आता है और आइडियल स्टेज में ये अकेला दिमाग से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है। लीवर हमारी बॉडी का वो रक्षक है जो हर दिन और रात बिना थके 24 घंटे 1000 प्लस लीटर ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है, वो भी बिना हमको महसूस हुए। इसलिए इसकी सेहत अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जब तक कोई बड़ा इशू बॉडी में ना आ जाए या एक साथ कई बीमारियों का पता ना चल जाए। आपको मालूम कि आपके फेस की चमक चली जाए ये स्किन हेल्थ नहीं है। आपको लगातार थकान या इंसुलिन है, आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, सर दर्द, बॉडी पेन, ब्लोटिंग से लेकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, क्रोनिक डिसीज और हाइपरटेंशन, इनको हम डायग्नोज तो इजीली कर लेते हैं लेकिन रूट कोज को क्वेश्चन नहीं करते, जो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपके लीवर से जुड़ा हो सकता है। पूरी दुनिया में लीवर के कारण जो भी मौत हो रही है, इंडिया अकेला 22% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और इंडिया की मेडिकल कंडीशन का हाल हमने कोरोना के टाइम पे देख लिया था। इसलिए अपनी लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर सही नॉलेज लेनी होगी। अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जानिए कैसे। ये हमारे लीवर की लाइफ का नॉर्मल सा दिन है। किसी भी पुलिस पे नजर डालो तो एक चीज में नॉन स्टॉप लगा रहता है, ब्लड फिल्टर करने में। ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 1 लीटर से भी ज्यादा ब्लड को ये फिल्टर करता है। लीवर हमारी बॉडी में सबसे अलग है और ऑर्गन के अलावा इसको 2 जगह से ब्लड की सप्लाई मिलती है। 70 से 75% ब्लड पोर्टल वेन के जरिए मिलती है। ये हमारे पेट और पेनक्रियाज आंतों से आता है। जो खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं वो सब लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो कुछ भी हम खाते और पीते हैं वो सब लीवर से होकर ही जाता है। 25% ब्लड डायरेक्ट हार्ट से आता है। ये हेपेटिक आर्टरी के जरिए मिलता है। ये लीवर की पावर केबल भी है क्योंकि इसके जरिए इसी हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो हवा सांस के द्वारा अंदर लेते हैं उस हवा में जो भी केमिकल ऑक्सीजन के साथ लक्स में होकर हार्ट के द्वारा हेपेटिक आर्टरी के जरिए लीवर में एंटर करती है। ये दोनों लीवर की वेन्स में हेपेटिक आर्टरीज और पोर्टल वेन, ये दोनों आर्टरी से आता ब्लड मिक्स होकर कुछ बहुत बारीक ब्लड वेसल साइनोसॉइड्स के द्वारा लीवर के अंदर जाता है। अब लीवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स से ब्लड से टॉक्सिन और वेस्ट को फिल्टर करते हैं, न्यूट्रिशन से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद ब्लड इंफीरियो वेना कावा द्वारा हार्ट के पास दोबारा चला जाता है ताकि हार्ट उस न्यूट्रिशन ब्लड को सभी बॉडी पार्ट को पंप करे। आखिर इतने सारे इंडियंस का लीवर कैसे और किस पार्ट से डैमेज हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात की जानकारी से हम
लीवर हेल्थ और लीवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सभी केसेस में लीवर डैमेज करने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पीछे हमने देखा कि हर एक चीज को हमारे लीवर से होकर गुजरना पड़ता है। अब हमारी लाइफ स्टाइल पर नजर डालते हैं और इंडियन कंडीशन पर भी नजर डालते हैं। 2023 की ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने इंडिया की हवा में पोल्यूशन 2.5 लेवल WHO की सेफ लिमिट से 7 गुना ज्यादा बताया था। 2024 की इंटरनेशनल एयर कंट्री की रिपोर्ट में दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट में टॉप 15 में से 12 सिटी भारत की थी। और सबसे बड़ी गलतफहमी है, एयर पोल्यूशन तो हमारे लंग्स को ही खराब करता है। एयर पोल्यूशन बहुत सारे टॉक्सिन, केमिकल और ये सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हैवी मेटल तक हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हमने पहले जाना था कि हेपेटिक आर्टरी के बारे में, जिससे निकल के सारा ब्लड बॉडी से लीवर में जाता है और भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है आप किसी हाईवे और इंडस्ट्रियल एरिया के पास हो। मगर हवा ही खराब नहीं है। इंडिया की रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारे खाने में बहुत मात्रा में पेस्टिसाइड मिल रहा है। 40 से 50% फ्रूट और वेजिटेबल पेस्टिसाइड से ग्रस्त है। FSSAI की 80 लैब में से सिर्फ 9 ही लैब नेशनल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है और कोई भी लैब इनमें से ना तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर पाती है और ना ही पेस्टिसाइड को, यानी कि जीरो लैब। 2.5 लाख लोगों पे एक फूड इंस्पेक्टर है इंडिया में, जबकि 50,000 लोगों पे एक फूड इंस्पेक्टर होना चाहिए इंडिया में। दालों में मिलावट होती है, मेटनिल, येलो और सुल्तान रेड जैसे। मिल्क और पनीर तो सिंथेटिक बनाया जाता है फॉर्मुलाइन जैसे केमिकल यूज करके। और पेस्टिसाइड और केमिकल जो फसलों में यूज होते हैं, ये हमारे लीवर के अलावा जमीन में ऑब्जर्व हो रहे हैं। और यही दूसरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो पेस्टिसाइड और केमिकल यूज हो रहे हैं उसके अंश हमें पानी में दिख रहे हैं। इंडिया के 56 डिस्ट्रिक्ट के वाटर में नाइट्राइट के लेवल की सेफ्टी लिमिट से बहुत अधिक पाया जाता है। ये पानी के साथ हमारे लीवर में जाता है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में 40% लोगों का लीवर स्टेज फर्स्ट फैटी लीवर हो चुका है। ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है इंडिया में। हमारी बॉडी में ऊर्जा 3 जगह पर स्टोर हो सकती है, लीवर, मसल्स, बॉडी के फैट सेल्स में। जिसे आप खाना खाते हो वो आपकी आंतों में डाइजेस्ट होता है और उसमें से शुगर और फैट ब्लड में मिक्स होकर सबसे पहले लीवर में जाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा चेक करके पैनक्रियाज अपने काम पर लग जाती है और इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। ये इंसुलिन हार्मोन बॉडी का हीरो है जिसका काम शुगर और फैट को सही जगह पर डायरेक्ट करना है। अगर इंसुलिन परफेक्ट काम कर रहा है तो सबसे पहले शुगर और फैट को लीवर में स्टोर करेगा जब तक लीवर पूरी तरह भर ना जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी को मसल्स और बॉडी फैट सेल्स में भरेगा। और अगर इंसुलिन के काम करने में कोई इशू आता है, ये सब फैट आपकी मसल्स और फैट सेल्स से निकालकर आपके लीवर और पेट के आगे वाले हिस्से में, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, वहां पर ले जाकर जमा करता है और आपको पोर्ट बेली एंड फैटी लीवर डिसीज हो जाएगी। जो लोग मोस्टली 10 से 12 घंटे अपने जॉब पर बैठ के काम करते हैं और लगातार सिर्फ बर्गर खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, इन गलत खाने से शार्प इंसुलिन स्पाइक होते हैं और यहाँ से मसल्स और फैट सेल्स से एनर्जी लीक होने लगती है और सारा फैट लीवर पर स्टोर होने लगता है। यहाँ से ये बढ़ता चला जाता है और टाइप 1 फैटी लीवर कॉज करता है। लीवर को रिवर्स करने के लिए एक रूटीन चाहिए जो बहुत बेसिक है। अर्ली मॉर्निंग 8 AM 1 आवर्स के लिए कार्डियो वेट ट्रेनिंग के साथ एटलीस्ट 4 to 5 days इन ए वीक। आपने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेना है जिसमें आप मीडियम कार्ब्स हाई प्रोटीन डाइट को प्रेफर करोगे। कार्ब्स थ्रू आउट द डे जो लिमिट होगी वो 150 से 200 ग्राम और शुगर की जो लिमिट होगी 20 ग्राम से 25 ग्राम। इसको आप ट्रेक करना स्टार्ट कीजिए और आप सरप्राइज हो जाओगे। डिनर आपको 7 बजे से पहले पहले कर लेना है।